है शाहनवाजपुर मौजा अयोध्या के पास। यहाँ सब ज़मीन तो एक्वायर कर लिया, हम मुआवजा ढंग से नहीं लगा रहे हैं और हम लोग खेती बाड़ी कैसे करें? या तो उसका ढंग से पैसा दो, ढंग से पैसा नहीं देते, कम कीमत पर लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती। बीजेपी वाले जो नौकरी नहीं मिली, यानी कि 5-10 साल हो गया, एक बच्चे नौकरी नहीं पाए। तहसील में देखो तो, कहूँ देखो तो, मिलिट्री में देखो तो, सिपाही में देखो तो, जब नौकरी ना पाए जल जलाइए नहीं बच्चे कि ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश में और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की पावन धरती अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे हैं। दर्शन नगर इलाका है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो है ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहे थे, देखने की प्रयास कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का जो सीट रहा है वो बीजेपी के खाते से निकलकर महागठबंधन के पास जा चुका है। एक तरफ अगर देखा जाए चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो 24 का जो चुनाव था श्री रामचंद्र जी के आसपास था। धर्म से जोड़कर राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगता रहा। उधर एक तरफ पीडीए की बात अखिलेश यादव करते रहे। तो इस बार का जो मुद्दा था वो अगर बीजेपी की बात की जाए तो रामलला सेंटर में रहते थे और विपक्ष की बात की जाए तो वो इग्नोर करते रहे। लेकिन सब कुछ ठीक रहा, चारों तरफ सब कुछ भाई वोटिंग हुआ। बीजेपी को 240 सीटें मिली, एनडीए के तहत 293-94, आज जो है 300 प्लस सीटें हैं, सरकार बनी। मोदी जी शपथ ग्रहण किए, सर फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब अयोध्या हम घूमने आते हैं तो इस बार जब जो शुरू का जो आज से 5 साल 10 साल पहले का जो दृश्य था और आज के दृश्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट बीजेपी के हाथ से निकल गया। तो मैंने सोचा कि लोग जो है बाहर से बहुत कुछ चीज़ें कहते हैं कि भाई अयोध्या के लोगों ने गद्दारी की या धोखा दिया या सरकार इनके साथ ऐसा किया, इतना बढ़िया सब कुछ करने के बावजूद भी हरा दिए। तो मैंने सोचा कि ग्राउंड जीरो पे जाऊं और हकीकत क्या है, हकीकत वहाँ के लोग ही बता पाएंगे जो वहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं, जो वहाँ की परिस्थितियों को झेलते हैं या जिन समस्याओं का समाधान वो सरकार से चाहते हैं संभवतः ना हो पाया हो। तो इन्हीं सब लोगों से अगर बातचीत करेंगे तो ये लोग ढंग से बताएंगे। हमारे बीच में एक चाचा बैठे हैं, हम ऐसे ही घूम रहे थे, धूप ज़्यादा था तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ। तो चाचा जी मिल गए तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे बात किया जाए कि आखिर वजह क्या थी इतना सब कुछ होने के बाद कि अयोध्या बीजेपी नहीं जीत पाई। क्या नाम है चाचा? गोवर्धन वर्मा। क्या नाम है? गोवर्धन वर्मा। अच्छा वर्मा जी, क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है, मगर यहाँ जो हमारे यहाँ है शाहनवाजपुर मौजा अयोध्या के पास, यहाँ सब ज़मीन तो एक्वायर कर लिया, हम मुआवजा ढंग से नहीं लगा रहे हैं और हम लोग खेती बाड़ी कैसे करें? या तो उसका ढंग से पैसा दो, ढंग से पैसा नहीं देते, कम कीमत पर लेना चाहते हैं ज़बरदस्ती लिया जाता है। और क्या, इसको किसान को खुश करके लेना चाहिए। और उसके अलावा हर किसान को पहले नियम था, जिसकी ज़मीन लेते थे एक नौकरी देते थे घर में, और अब कुछ नहीं है, हम ले लेंगे हवाला, कुछ नहीं देते हैं। आदमी को स्वतंत्र करके आप उसका धन लीजिए कि जहाँ वो खुश रहा है, और ज़बरदस्ती करोगे तो नाराज़ होगा, वोट नहीं देगा और घर गिरा देगा, उसका वो नहीं दोगे मुआवजा ढंग से, तो कैसे इनको वोट देगा बताइए? नहीं तो भी सरकार तो रिकॉर्डों में दिखाती है कि हम दे रहे हैं 6-7 लाख रुपया बिस्सा के हिसाब से दे रहे हैं। 6-7 अपना 19 लाख 30 लाख बिस्सा बेच रहे हैं। वह शाहरुख खान लिए हैं 1 करोड़ लाख बिस्सा, और यहाँ के चूतिया हैं, इनके ज़बरदस्ती ले रहे हो 5 लाख 4 लाख, क्या चीज़ है? आपके खेत हुई आउटर में खेत है तो खेत के हिसाब से पैबो। अब शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन लीन हुई तो सिटी में लीन हुई है, माझक तीरे बंधा की आरी, और आसमान में नहीं लिए हैं शाहरुख खान। तो वही अर्जुन बाजू में है, वही लीन बगलिए। हाँ बगलिए है वो, शाहनवाजपुर के बजाय तिहुरा में लिए, दोनों सटा हुआ मौजा है, तो कौन बतावा जाए। अयोध्या लोकसभा सीट में लगभग 5 विधानसभा सीट रहा हुई, अतिक्रमण या अधिग्रहण जोन है अयोध्या में भा हुई, तो पूरे विधानसभा के साथ बीजेपी हार गया। यह तो एक समस्या है।
बीजेपी वाले जो नौकरी नहीं मिली, यानी कि 5-10 साल हो गया, एक बच्चे नौकरी नहीं पाए। तहसील में देखो तो, कहूँ देखो तो, मिलिट्री में देखो तो, सिपाही में देखो तो, जब नौकरी ना पाए जल जलाइए नहीं बच्चे कि ऐसी सरकार रहने से क्या फ़ायदा है। हाँ, 2-3 कमियां इनके लगे। वो तो कह रहे हैं स्वयं का रोजगार अपनाओ, MSME, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के तहत कह रहे हैं मालिक बनो, नौकर बनने की क्या ज़रूरत है। अगर क्वालिफिकेशन होगा, लड़के टैलेंटेड होंगे तो स्वयं नौकरी कर लेंगे। स्वयं सब बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है तुरंत फैक्ट्री खोलनी है वो बन जाए। बेचारे कौनो तरह मजदूरी करके उनके माँ बाप पढ़ाएं और नौकरी ना पावें और घूमें यार वार, तो बच्चे नाराज़ नहीं होंगे। आपो तो किसके बच्चे हैं, पढ़ाया आपने तो लिखा, पैसा नहीं लगा, मुफ्त पढ़ाया, तो आपको जो अगर नहीं न मिले नौकरी तो क्रोध लगेगा कि नहीं। यही बात से वोट नहीं पाए। सरकार कहा था हर किसी की नौकरी थोड़ी ना दे सकत है भाई, रोजगार तो उन्हें करे ही पड़ी। अब इतना बड़ा आबादी है, सबका नौकरी दे सकत है सरकार? सरकार ना दे है तो जगह जमीनिया लिए वो का तो दिए, जमीन के बदले नौकरी दिए। और वहाँ दीन है टांडा में, टांडा में जेखे जमीन लेने वो का एक नौकरी दीन है। वहाँ फैक्ट्री बन रहा है, ये तीर्थ स्थल है, टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, टूरिस्ट स्पॉट हब बन जाएगा। चल मनत बा कनाडा का सो वो कहाँ कहाँ बुलाओ थे और अच्छा पैसा दे रहे हैं और किसान को चूतिया बना के 4 लाख 6 लाख हिस्सा दे रहे हैं, विदेशियों को बेच रहे हैं। और क्या, ये अपना खुद बना हुआ है। जैसे रेलवे जा रही है या कोई फैक्ट्री खोला हुआ है तो फैक्ट्री में बिक्री कर रहे हो। आपके कितना निकला है? हाँ, आपके कितना निकला है? 10 बीघा। 10 बीघा आपके निकल गए? हाँ, पैसा नहीं मिला अभी नहीं। तो कुछ अवशासन तो मिला होगा ना? कौन अवशासन मिला हुआ है? अरे ऐसे 10 बीघा ले लीन, कुछ देवे नहीं की? एक्वायर किए हैं भाई। अरे जब प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगा कोई। हाँ, प्रक्रिया जब करिए तो करिए भाई, समझो कि हवा बनाए है। तकलीफ है 10 बीघा खेत अगर किसान के निकल जाए। वहीं जी रहे हैं, खा रहे हैं, बाल बच्चे खा रहे हैं, गाय भैंस खा रहे हैं और ले रहे हैं, कहाँ खाइए, कहाँ खाइए बताओ। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे अगर डेवलप हो जा रहा है, टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, यहाँ का GDP बढ़ेगा, लोग को रोजगार मिलेगा, तो अच्छी बात नहीं है? विदेशी बुला के रोजगार बढ़ाएंगे। डेवलपमेंट अगर चाहिए तो भाई बाहरी व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए। बताओ, किसानों की जगह जमीनियाँ चली जाए, घर चली जाए, वो कहाँ रोजगार बढ़ेंगे? यही रोडवा पे किसान साहब रिक्शा ले दौड़ी है और सवारी पहिए नहीं तो ये हर बार 4 लाख फाई के घरे जाइए है। तो चुनाव जोन हारा बीजेपी, रीजन ही रहा? हाँ, रीजन यही है। रीजन ही नहीं रहा चाचा, तो क्या रहा? रीजन दूसर रहा। सुना है कि जैसे अयोध्या में जातीय समीकरण पर राजनीति जातीय तो कुछ न कुछ रहबे की, तब जो दे जाती हो। अयोध्या विधानसभा सीट से तो बीजेपी प्लस में गई है, हारी तो बाहर है। इतना सब कुछ होने के बाद भी 4-5 हज़ार वोट से ज़्यादा था यहाँ पर। देहात वाले पलट गए, इनके नौकरी ना दे थे। कहा कि जात जो है कहीं की संविधान बदल जाए या जाति पक्ष रहा, सब चला दीन सही के लिया, कमल का छोड़ दीन, ये रहा। अच्छा, डेवलपमेंट के ही तो ओकर इनाम मिला इन्हें। ना डेवलपमेंट अयोध्या वाले का नहीं चाहिए। डेवलपमेंट चाहिए तो का उनका जबरदस्ती ले लेबो जर जा तो बेचारे के दूध आए घर गिरवा दिन ढेर चिल्ला थे, हमका साबित मुआवजा नहीं मिला बा। ढेर तो जगह थोड़े रहा रोडवा पर, वो भाग गए घरे छोड़ के। अच्छा, बहुत से लोग बाहर के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भैया अयोध्या वालों ने धोखा दिया है बीजेपी को, गद्दारी की है उनके साथ, कुछ कहना चाहेंगे? गद्दारी तो वही है भाई, कोनो गलत ना ही भाई। 3 साल से हम लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ले, चूतिया बना, ना क्रेडिट कार्ड बन रहा है ना कुछ बन रहा है, कैसे खेती करें? काहे रोक लियो है? आओ छकाए लियो तो के 4 साल बझाए रहो, तो ये अच्छी बात है? आदमी क्रेडिट कार्ड बैंक वाले बनाओ रहे, घटे बढ़े खेती बाड़ी करते रहा, वहू रोका दी हो। आज भाई प्रतिबंधित हो गया होगा तो बैंक लोन भी नहीं देता होगा। हाँ, कुछ नहीं देता रहा। अच्छा, जो डेवलपमेंट हो रहा है अयोध्या में सही हो रहा है या गलत? डेवलपमेंट सही हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन परेशान है।